जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज जब एक साधु से मेरी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद मन कुछ बरसा गया। और जब मन भरा तो मन में ये विचार आया कि क्यों ना आप लोगों को भी इस सूचना को दूं। और यह सूचना हम सबके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें पता लगे कि किशोरी जी ने कितनी कृपा हम पर की है। जब साधु से मिला, मैंने उनसे कहा था कि महाराज जी कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष से वृंदावन में विश्राम कर रहे हो। अनेक अनेक आदि चर्चाएं भी उनसे हुई। तो उनकी जब मैंने जीवन शैली को सुना, जीवन परिचय को जाना, तो आंखें भर आई थी उस समय। उन्होंने कहा कि कई वर्षों पहले जब हमारे गांव में कथा हुई तो व्यास जी ने वृंदावन के विषय में अनेक अनेक दिव्य भाव सुनाए। उन भावों को सुनकर मन वृंदावन की ओर खिंचा और फिर मन में सोचा कि हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन आए। वृंदावन में जब हमने कुछ स्थानों को देखा तो आंखें नम हो गई और फिर हमने सोचा कि अभी हमारा वृंदावन में रहना उचित नहीं है। और फिर हम वृंदावन से बाहर यमुना के पल्ली पार यानी यमुना जी के दूसरे ओर वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। लगभग 20 वर्ष यमुना के पल्ली पार कुटिया बनाकर ऐसे ही समय काटा। और 20 वर्ष बाद मन को लगा कि अब धाम में जाऊंगा तो अब मुझसे कोई अपराध नहीं होगा। तब मैं धाम में आया तो मैंने उन साधु से कहा कि ऐसे 20 वर्ष आप धाम में आए नहीं, केवल धाम को प्रणाम ही किया। अपनी कुटिया से निकलकर वृंदावन को प्रणाम कर दिया करते थे, लेकिन वृंदावन नहीं आए। वजह क्या थी? तो उन्होंने कहा कि कहीं भी अपराध हमसे हो जाए, कहीं भी, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य कहीं भी यदि पाप हो जाए तो उस पाप का प्रायश्चित धाम और तीर्थ में होता है। लेकिन ब्रजेश जी, यदि तीर्थ में और धाम में यदि कोई अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। उसका प्रायश्चित भगवान के चरणों में भी नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे मन में यह भाव था कि धाम में तो जाऊं, लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ कि धाम में अपराध इतना हानिकारक हो सकता है तो मैंने पहले अपने आप को परिपक्व किया कि धाम में मुझसे कोई अपराध ना बने। ऐसी जीवन शैली 20 वर्ष जी, तब पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मुझसे कोई अपराध नहीं बनेगा। तब मैं वृंदावन में आया और फिर वृंदावन में रहने लगा। बंधुओं, जब मैंने ये बात सुनी तो मन झिझोड़ सा गया, मन झिझोड़ गया। और वही बात मैं आपसे भी कह रहा हूं, ये किशोरी जी की हम सब पर अतिशय कृपा है, बिहारी जी की हम पर अतिशय कृपा है, जो हम ठाकुर जी के धाम में रह रहे हैं, उनके स्थान पर रह रहे हैं। हमने तो कोई 20 वर्ष तप नहीं किया, हमने तो कोई ऐसा अभ्यास नहीं किया, कोई ऐसी साधना नहीं की कि हमसे अपराध ना बने। हम तो सीधे ही धाम में आके रहने लगे और हम धाम में आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन भैया, करवद्य निवेदन, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो। जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, जो भी मेरे बांके बिहारी जी से मिलने आते हैं, जो भी वृंदावन आते हैं, वो सब मेरे अपने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम मेरे अपने हो, तुमसे कोई अपराध ना हो जाए। इसलिए करवद्य निवेदन, वृंदावन में आओ तो पापों से बचना भैया, मेरे पापों से बचना। क्योंकि वृंदावन में यदि कोई पाप हो गया, नाम अपराध, वाणी अपराध, किसी को गाली गलौज कर दी, प्रसाद अपराध, ठाकुर जी की प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, ठाकुर जी की रज, जिस रज पर प्रिया प्रीतम रमण किया करते थे, उस रज का अपराध कर दिया, कहीं थूक दिया, कहीं मलमूत्र त्याग दिया। भैया मेरे, इतने अपराध ब्रज में रहकर बन जाते हैं। तभी तो ऋषि कहते थे, वृंदावन में आए के क्षण भर विश्राम कर।
मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, वृंदावन में आओ, किशोरी जी की कृपा तुम पर निरंतर बरस रही है, वृंदावन में जरूर आओ। लेकिन किशोरी जी तो कृपा कर ही रही हैं, हम उनकी कृपा के कृपा पात्र बन पा रहे हैं, हम उनके धाम के सच्चे अधिकारी बन पा रहे हैं। हम धाम को बाकी में धाम समझ रहे हैं कि ऐसे कोई स्थान समझ रहे हैं। एक एक कदम हमारा बड़ा सोचा हुआ समझा हुआ होना चाहिए मेरे भाई। एक एक कदम, ये वृंदावन है, ठाकुर जी का धाम है। छोटी सी बात कहूँगा, शायद उससे आपकी समझ में आ जाए। यदि हमें पीएम हाउस में जाना पड़े, और जब हम पीएम हाउस में जाएं तो हम कितनी सचेत बैठेंगे, अनर्गल कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना फालतू की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, एकदम शांति से मौन होकर बैठेंगे, क्योंकि हमें ये डर होगा कि वहाँ पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। ऐसा ना हो हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को पीएम देख लें, सोचेंगे कैसा है ये। भैया जब एक पीएम से इतना डर है तो त्रिलोकी के नाथ से डर क्यों नहीं है? उनसे क्यों नहीं डर रहे? जब उनके धाम में आप आ रहे हो, जब उनके घर में आप आ रहे हो, वृंदावन में भी चारों तरफ उनकी निगाहों के कैमरे लगे हुए हैं। कोई एक अपराध जिंदगी भर के लिए, कहते हैं 1000 फूल भी कम हैं एक गले को सजाने के लिए, और एक भूल ही है जिंदगी भर रुलाने के लिए। यदि एक भूल हो गई तो भैया एक भूल ही जिंदगी भर आंखों में आंसू दे देती है, एक भूल। तो जगह जगह यहां भी ठाकुर जी के आंखों के वो कैमरे लगे हुए हैं। तो यहां धाम में आकर अपराधों से बचो, पाप से बचो। और जैसा भागवत जी का मैंने अध्ययन किया है, तो विशेषकर श्री वेद व्यास जी ने कहा है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। व्यास जी ने 2 ही वचन कहे, परोपकाराय पुण्याय। वृंदावन में आपको परोपकार करो, पर के लिए उपकार करो, अच्छी बात है। पापाय परपीड़नम। बस ये समझने की बात है कि हमसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए कि हमारे कारण किसी को दुखी होना पड़े। पर को पीड़ा दी हुई ही सबसे बड़ा पाप है। साधु जो मांगने हमसे आ रहा है, हो सकता है वहां साधु की भी गलती हो, लेकिन अपने मुख से कुछ गलत मत कह देना। धाम में आकर धामी को अनर्गल कह देना, उसे अपशब्द कह देना, बड़ी अपराध है भैया। तो धाम में आओ, और मैं तो सच्चा एक रास्ता बता देता हूं। यदि आप धाम में आ रहे हो, हाथ में माला ले लो और बोलो ही मत किसी से। आवश्यकता पड़े तो बोलो, नहीं तो बोलो ही नहीं किसी से। ये धाम में इस तरीके का रहना आपको निरपराध बना देगा। अगर चूक में कोई अपराध हो भी जाएगा तो वो नाम जप आपका उसको खत्म कर देगा। यदि भैया ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप अपराध के भागी बनो, और मैं नहीं चाहता कि आप अपराध के भागी बनो। इसीलिए यह वीडियो एक माध्यम है। वृंदावन में आकर किसी ना किसी प्रकार से अपराधों से बचो, कोई अपराध हमसे ना हो जाए। ये वीडियो एक माध्यम है। मेरे जब उस साधु से मिला, सोचा कि 20 वर्ष का तप करके, साधना करके धाम में प्रवेश किया। हम तो यूं ही चले आए, हमने तो कोई अभ्यास किया ही नहीं कि अपराध कोई उन अपराधों पर हमारा कंट्रोल हो, मन पर कंट्रोल हो, वासनाओं पर कंट्रोल हो, लोभ पर कंट्रोल हो। ऐसा कोई किया ही नहीं अभ्यास, सीधे चले आए। लेकिन भैया एक माला ही है, एक नाम ही है जो हमको पल पल संवार सकता है। यदि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो और आपको लगता हो कि भैया आज सही कह रहे हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, सभी तक पहुंचा दो। जो भी धाम में आए वो इन अपराधों से बचें। प्रेम से कहिए श्री राधे।